अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहूँ तुम सब पहुंच गए यहाँ पर। जस्ट वेट एंड वॉच, देखना क्या धमाकेदार एंट्री करती हूँ। रेडी? चले चलो। पूर्वी, सुनो तो, ये इग्नोर करके चली गई। हाय दिया। हाय। हाय। दिया, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है। ये संगीत, कल ही कोर्ट में इयररिंग थी और आज ये संगीत हो रहा है। गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। दिया, बट हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे हमें ये सब पता ही नहीं था। हमें तो पता था ना कि ये सब होने वाला है। हमने तो डिसाइड भी किया था कि हम एंगेजमेंट में कोई ऐसा प्रूफ ढूंढेंगे जिससे हम कोर्ट में केस लड़ सकें, बट नहीं मिला ना कोई प्रूफ। मिला तो था। अरे बाबा, मिला था, बट कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला था ना कि जिसके बेस पे हम केस लड़ सकें। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाभी ने ना सही काम किया जो उस नेत्रा के प्रोफेशन के बारे में कोर्ट में कोई बात नहीं की। क्यों? अरे क्योंकि अगर वो करती भी तो हम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते थे। हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था ये साबित करने के लिए कि वो नेत्रा का प्लान है, ये सब झूठ बोल रही है। बट अब हमारे पास 9 दिन है, 9 दिन है सबूत इकट्ठे करने के लिए। और उसके बाद शादी के दिन यानी 10वें दिन हम कोर्ट में शादी के लिए मना कर देंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि ये नेत्रा का प्लान है, वो कोई बेचारी अबला नारी नहीं है, ये सब उसका प्लान है। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ। 9 दिन है हमारे पास, लेकिन मुझे ये संगीत को लेके टेंशन हो रहा था बहुत। बट थैंक्स। थैंक्स? किस लिए थैंक्स? वो मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन मुझे दी की बहुत चिंता हो रही है। वो नेत्रा, वो अगर जीत गई तो दी की कितनी बड़ी हार होगी, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी हार। उस बेचारी ने कुछ किया ही नहीं है, वो तो बस अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है और अपने पति को देगी। दिया, सब ठीक होगा। ओह माय गॉड, नहीं हो सकता, इतना बड़ा ब्लंडर। I have to tell her this. चाची को बताना ही पड़ेगा। आप आइए मेरे साथ। नहीं वैष्णु, मुझे प्लीज प्लीज मुझे यहीं पे रहने दो। जब वो नेत्रा आएगी ना तो मैं नाटक कर लूंगी। मैं नाटक कर लूंगी कि मैं खुश हूँ। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। पर बस हो गया वैष्णु, थक गई हूँ मैं, अब और नहीं झेल सकती मैं। वो नेत्रा ऐसे घर चली आती है जैसे घर हमारा नहीं उसका, जैसे वो इस घर की मालकिन है और जो करना है वो करके चली भी जाती है। अब तो मेरे बेटे से शादी भी कर रही है वो, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उस पूर्वी की वजह से। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि प्लीज तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़ के जाऊं? परछाई जी, मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है जब अपने बेटे की शादी किसी और के पसंद की लड़की से करना पड़े। इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए क्या हो सकता है, मैं समझती हूँ परछाई जी, बट हमें हिम्मत रखनी होगी ना। प्लीज वैष्णु। परछाई जी, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। परछाई जी। चाची, इट्स ओके, माँ को बुरा नहीं लगेगा। अरे पर तुमने... माँ को बस थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक हो जाएंगी वो। आप बस अपनी चिंता करो, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है।
चाची आपके साथ जो होने वाला है ना उसका तो आपको अंदाजा ही नहीं है। ऐसी माँ की चिंता कर रही हो आप। मतलब क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? उतनी भोली होनी जितनी बन रही। माँ के साथ जो हो चुका है ना वो आपके साथ होने वाला है। एक मिनट दीपिका, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? At first I also couldn't believe that. नहीं एक्चुअली मुझे पता था ये सब होने वाला है। वॉर्न किया था ना मैंने आपको। युग और दिया वहां कॉर्नर में ना कोचिंग विंग कर रहे हैं। दोनों गले लगे हुए आपस में। फुल ऑन रोमांस चल रहा है। उसके आंसू पोंछे जा रहे हैं भाई। I'm sure चाची माँ की तरह आपने नहीं चाहती कि आपका बेटा ना किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ शादी कर ले, है ना? स्टैंडर्ड देखकर तो एटलीस्ट लड़की चूज करे। आरवी नेत्रा के साथ शादी कर रहा है, वो तो मजबूरी है ना। अपने खानदान को बचा रहे, हमारी इज्जत का सवाल है, वरना कोर्ट कचहरी एंड ऑल दैट। बट ये क्या केस है? आई मीन दिया लाइक रियली पूर्वी की बहन। अब ये दिन आ गए हैं हमारे। चाची वॉर्न कर चुकी हूं मैं पहले, अब दोबारा बोल रही हूं। अभी टाइम है, कुछ कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई भी कुछ भी ना कर सके। स्टॉप इट बिफोर इट बिकम्स टू लेट। रोक लो ना, आपके बेटे की जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी। अभी सोच रही हूँ, रोको उसे। सही कह रही हो तुम दीपिका। मुझे ये सब इससे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर अब ये सब मुझे रोकना होगा। Enough. कहाँ है वो दोनों? ठीक हो अब? I mean, ठीक लग रहा तुम्हें अब? सॉरी, वो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। जीजू क्या हुआ आपको? भाई सब ठीक है ना? दिया, युग तुमने आरवी को कहीं देखा क्या? हाँ, यही आए थे, पर कुछ बोला नहीं उन्होंने और चले गए। किस तरफ गए? वो उस तरफ। अरे पर भाभी हुआ क्या भाभी? पंगा, सॉलिड पंगा। लगता है अब दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है। पक्का झगड़ा हुआ है, दोनों की शक्ल पे ही दिखाई दे रहा है। झगड़ा नहीं तो बहस तो हुई दोनों में। एक मिनट, इधर देखो। अभी तो तुम बहुत उदास हो रही थी इनको लेके, बहुत टेंशन हो रही थी। मुझसे इतनी मेहनत करवाई और अब तुम ठीक हो इनको ऐसे देख के? हाँ, क्योंकि दोनों में प्यार दिखाई दे रहा है ना। प्यार? अरे अभी तुमने खुद ही तो कहा कि झगड़ा हुआ है। अरे झगड़ा मतलब प्यार, मतलब जहाँ झगड़ा होता है वही तो प्यार होता है ना। जहाँ थोड़ी तकरार होती है, जहाँ रूठना मनाना होता है, वही प्यार होता है ना। अरे यार, इनकी शादी हुई है तो प्यार तो है ही ना। जरूरी नहीं है, मतलब शादी हुई तो प्यार भी होना जरूरी नहीं है। अरे यार दिया, तुम कहना क्या चाहती हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब शादी का मतलब प्यार नहीं है, प्यार का मतलब शादी नहीं है, तो फिर प्यार है क्या? बताओ मुझे, प्यार क्या है? युग, मॉम, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।